हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है स्पेशल बिहारी कुकिंग में। आप सभी के साथ देखिए एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं। ये सूजी के रस भरी है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनी है दोस्तों। देखिए यहाँ 1 कटोरी सूजी से हमने 1 केजी मिठाई तैयार किया है और ये घर के बेसिक सामान से ही बन जाएंगे। देखिए यहाँ कितनी टेस्टी और कितनी रस से भरी, मुंह में घुल जाने वाली सूजी के रस भरी बहुत ही टेस्टी मिठाई है दोस्तों। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। राखी उसी पर बनाइए, खाइए, अपने भाइयों को खिलाइए। चलिए देखिए यहाँ कितनी टेस्टी और कितनी यम्मी ये सूजी की रस भरी बन के रेडी हुई है दोस्तों। एकदम पूरी रस से भरी हुई थी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनी थी दोस्तों। चलिए अब हम इसे बनाने के लिए शुरू करते हैं ना देर करते हुए। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी। अब यहाँ देखिए हमने सूजी, बारीक वाली सूजी ली हुई है, और मोटी सूजी हो तो आप मिक्सी में रख के ग्राइंड कर सकते हैं। देखिए हमने 1 कप सूजी को ले लिया है। यहाँ पर हमने ये बड़ा वाला कप है, 1 कप से सूजी लिया है। अब हम एक पैन चढ़ा दिए हैं गैस पे। अब चलिए ये सूजी को हल्का हम रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच देसी घी। मिठाई कोई भी बनाइए देसी घी में बनाइए तो बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। और चलिए इसमें हम 1 कप जो सूजी लिए थे उसे ऐड कर देते हैं। अब इसमें सूजी को हम लो फ्लेम पर भून लेंगे 5 से 6 मिनट तक। इसे ज़्यादा तेज़ हाई फ्लेम पर मत भूनिएगा, नहीं तो जल जाएंगे सूजी। और एक प्लेट में हमने घी लगा के ग्रीस कर लिया है कि बाद में इस मिश्रण को हम डालेंगे तो चिपकेगा नहीं। और चलिए इसे अब हम लो फ्लेम पर भून लेते हैं। इसे छोड़िएगा मत, नहीं तो जल जाएगा। और गैस भी तेज़ मत कीजिएगा, नहीं तो जल जाएगी तो फिर मिठाई टेस्टी भी नहीं लगेगी और आप लोग बोलिएगा कि आपने बोला नहीं। तो चलिए इसे आप लो फ्लेम पर कच्चापन भून निकाल लीजिए इसको भूनकर। और इसका कलर चेंज नहीं करना है दोस्तों, बस 5 से 6 मिनट इसे अच्छी तरह भून लीजिए जब तक इसका कच्चापन निकल ना जाए। बस ये भुन गया है, ज़्यादा भुनना नहीं है। और इसमें अब डालेंगे हम 1 कप सूजी में 2 कप दूध। भर भर कर एकदम पूरा फुल भर भर कर 2 कप दूध हम डाल देंगे। और इसे लो फ्लेम पर ही अच्छी तरह चलाते हुए इसे पकाएंगे। हाई फ्लेम मत कीजिएगा, नहीं तो दूध फिर जल्दी सूख जाएगा और सूजी कच्चा ही रह जाएगा। तो इसलिए आप लो फ्लेम पर ही अच्छी तरह इसे भुनिए, दूध में पकाइए इसे। चलिए अब इसे अच्छी तरह हम दूध में पका रहे हैं। और देखिए यहाँ हम दूध में अच्छी तरह पका लिए हैं और इस सूजी को अच्छी तरह पक गया है। अब इस देखिए यहाँ दूध पूरा सोख लिया है और सूजी भी अच्छे से पककर सॉफ्ट हो गया है और यहाँ पैन भी छोड़ने लगा है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन हो दोस्तों तो आप नॉन स्टिक पैन में कीजिएगा तो ये आसानी से हो जाएगा, चिपकेगा भी नहीं। मेरे पास नॉन स्टिक पैन नहीं था तो ये स्टील के पैन में हम किए हैं, लेकिन इसमें भी उतना ज़्यादा नहीं चिपक रहा था। देखिए ये अच्छी तरह हो गया है डो तैयार। अब इसे हम जो घी लगा कर रखे थे ग्रीस करके प्लेट में, उसे हम निकाल लेंगे मिश्रण को। जितने सारे सूजी के मिश्रण है सारे को हम निकाल के ये प्लेट में हम डाल देंगे। अब इसे थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे। इसे देखिए ये सारे मिश्रण हम निकाल लिए हैं, इसे ठंडा होने देंगे थोड़ा देर। ये हल्का ठंडा हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं मिल्क पाउडर। मेरे पास 2 ही चम्मच मिल्क पाउडर थे तो हमने 2 चम्मच मिल्क पाउडर, इतना ठीक है। 1 कप सूजी के लिए 2 चम्मच मिल्क पाउडर बड़ा वाला चम्मच से डाल दीजिए तो इसका सही मावा जैसा टेस्ट आएगा सूजी में। और इसमें हम 1 चम्मच घी ऐड किए हैं और इलायची पाउडर ऐड किए हैं। और थोड़ा सा हम नमक डाले हैं 1 पिंच, इसलिए कि नमक से सूजी का मिठाई का टेस्ट बैलेंस अच्छा करेगा और खाने में भी स्वाद अच्छा आता है, टेस्ट अच्छा लगता है वो मतलब। और चलिए अब इसे अच्छे से हम गूँथ लेते हैं, अच्छे डो लगा लेते हैं। हमें बोलने का उतना हैबिट नहीं है दोस्तों, प्लीज़ अगर कहीं गलती से हो जाए सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा लोग। और आप लोग समझ ही गए हैं हम क्या बोलना चाहते हैं।
जल्दी जल्दी में क्या बोल देते हैं पता नहीं चलता हमें। और देखिए यहाँ कितने अच्छी तरह डो लगाकर सॉफ्ट कर लिए हैं। हम कभी ऐसे करके मोबाइल में कभी ऐसे करके बोले नहीं हैं, तो थोड़ा हमें दिक्कत होती है दोस्तों। और फिर बोलते बोलते आदत हो जाएगी तो बाद में सही हो जाएगा। अभी थोड़ा नए नए हैं तो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है हमसे। और देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी लचीले बन के तैयार हुआ है। क्रैक्स भी नहीं आ रहा है पेड़े में, जो हमने पेड़ा बना के दिखाया था आप लोगों को। अब इसको रेस्ट के लिए हम ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब वो 10 मिनट रेस्ट कर रहा है तो चल तब तक हम चाशनी बना लेते हैं दोस्तों। अब हमने 1 कप चीनी लिया है। 1 कप चीनी में हम 2 कप पानी ऐड करेंगे इसमें। और हमारा ये कम हो गया था, चाशनी थोड़ा सा कम हो गया था तो फिर हम बाद में बनाकर ऐड किए। इसके लिए 1.5 कप चीनी चाहिए था और 3 कप पानी चाहिए था, लेकिन हम 1 कप ही चीनी रखे कि मीठा कम खाते हैं मेरे घर पे, तो कहीं इतना में हो जाएगा। लेकिन सूजी था तो वो सूख रहा था। सूजी में थोड़ा फूलता है तो ज़्यादा रस पीता है, तो इसलिए आप लोग 1.5 कप एक कप सूजी के लिए 1.5 कप चीनी लीजिएगा और 3 कप पानी रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग का चाशनी नहीं कम हो पड़ेगा। तो मेरा चाशनी कम पड़ गया था दोस्तों। और देखिए यहाँ पे हमने कुछ केसर के धागे डाल दिए हैं। 2 से 3 इलायची को कूटकर हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इलायची को भी कूटकर ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इलायची तो हम डाल दिए हैं पहले भी, आटा जब हम गूँथ रहे थे, तो आप चाहे तो इसमें इलायची डालें, नहीं चाहे तो नहीं डालें। चलिए अब इलायची को भी हम ऐड कर दिए हैं। अब इलायची के साथ हम थोड़ा पका लेंगे। इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, कोई तार नहीं बनाना है, हल्का सा गाढ़ा हो जाए बस, थोड़ा चिपचिपी तेल जैसा, बस हल्का ऑयल जैसा चिपचिप। बार बार लेकर दिखाना चाह रहे थे हाथ पे, पता नहीं स्किप कैसे हो जा रहा था। जब भी हाथ में उठाए और जब दिखाना चाह रहे थे हाथ को तो ऊपर से चला गया है, वीडियो में आया ही नहीं है मेरा। और देखिए इतना पर रेडी हो गया है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और ऑयल जैसा चिपचिपी हो गया है, बस उतना ही चाशनी के चाहिए। अब चलिए हम जो रेस्ट में रखे थे सूजी का डो, उसे अब हम पेड़े का रूप देते हैं, मिठाई बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सूजी मेरा फूल गया है, कितना अच्छा से सेट हो गया है। अब हाथ में घी लगा लेंगे दोस्तों, हाथ में घी लगाने से चिपकेगा नहीं। अब चलिए इसे हम बना लेते हैं पेड़े को। और देखिए यहाँ पे एक एक लोई लेकर ऐसे करके बना लेंगे। आप चाहे तो इसे लंबा रोल करके एक साइज़ के आप काट सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही इसको बना लिए हैं, एक साइज़ का ही हमसे बन गया है ये। देखिए सारे पेड़े को हमने रेडी कर लिया है। अब लास्ट में 2 पेड़े बच गए हैं, इसे भी हम बना ले रहे हैं। और कितनी सॉफ्ट और कितनी स्मूथ है, और एक भी क्रैक्स नहीं है दोस्तों, देख लीजिए कहीं पर भी। देखिए यहाँ कितना अच्छा और कितना चिकना बन के तैयार हुआ है। अगर आप लोग को टाइट डो लगे या कुछ भी तो 1 चम्मच दूध डालकर, या गीला लगे तो मैदा 1 चम्मच डालकर आप इसे सही कर सकते हैं। अब चलिए हम पैन चढ़ा देते हैं। गैस को जला लिए हैं, पैन चढ़ा दिए हैं। अब पैन में डालेंगे घी। घी को मिठाई में तलिए तो बहुत ही टेस्टी लगती है। देसी घी नहीं हो तो आप इसकी भी कर सकते हैं, इससे रिफाइंड ऑयल में तल सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल मत लीजिएगा, नहीं तो मिठाई का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा हम चेक कर रहे थे डालकर कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। तेल गर्म हो गया है दोस्तों। अब इसका फ्लेम हम लो कर दिए हैं, और इसलिए कि लो फ्लेम पर नहीं तो जल जाएगी सूजी की मिठाई, इसके लिए आप लो फ्लेम पर ही डालिए। और देखिए ये स्टील का पैन है ना, थोड़ा थोड़ा चिपक रहा था तो हमें थोड़ा दिक्कत हुआ, मेरा कितना मिठाई टूट भी गया। इसको नॉन स्टिक पैन हो दोस्तों तो आप लोग नॉन स्टिक पैन में इसे फ्राई कीजिएगा, या लोहा के कढ़ाई हो तो लोहा के कढ़ाई, तो आपका चिपकेगा नहीं। हम पैन में किए कि पैन में सबको दिखाने में अच्छा रहेगा इसीलिए। और इसको फोक से आराम आराम से हम इसको उलट पलट कर रहे थे कि टूटे नहीं, फिर भी 2-4 मिठाई मेरा टूट गया इसको आराम आराम से करते करते ही। और देखिए यहाँ पे सारे को हम उलट पलट दिए हैं, फोक की सहायता से ही उल्टे हैं। इसके छलनी नहीं लगाएंगे कि और टूट जाएगा,
और देखिए यहाँ कितनी अच्छी इस तरह बन के तैयार हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है मिठाई को। अब इसे आराम आराम से निकाल लेंगे चम्मच की सहायता से, इसलिए कि मेरा मिठाई सब सट सट के चिपक गया था तो थोड़ा टूट रहा था, इसलिए हम चम्मच से आराम आराम से इसे निकाल रहे थे दोस्तों। और देखिए यहाँ सारे हम मिठाई को निकाल लेंगे। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ चाशनी में हम गरम गरम चाशनी में ऐड कर दिए हैं एक बैच का, दूसरा बैच भी हमने छान कर निकाल लिया है, इसलिए कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो इसीलिए हमने पूरा दिखाया नहीं है इसे। और देखिए यहाँ हम चाशनी में एक एक करके डाल देंगे। यहाँ इतनी टेस्टी और इतनी स्वादिष्ट बनी थी सूजी की मिठाई, लग ही नहीं रहा था कि आप सूजी की मिठाई बनाए हैं दोस्तों। बहुत ही टेस्टी मार्केट जैसी लग रही थी मिठाई खाने में। और इस राखी पर ज़रूर बनाइए और खाइए। देखिए मेरा चाशनी कम हो गया था तो फिर दोबारा चाशनी बना के हम दूसरा केक टिन के डिब्बा में रख कर मिठाई को फिर से ऐड किए। और देखिए यहाँ कितनी रस से भरी रसीली और जूसी दिख रही है ना मिठाई। चलिए अब इसे थोड़ा गार्निश कर लेते हैं पिस्ता से। थोड़ा बारीक बारीक पिस्ता काट कर रखे हुए हैं और इस पर केसर के जो धागे दिख रहे हैं कितने सुंदर और कितनी टेस्टी स्वादिष्ट दिख रही है ना। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा हम पिस्ता से इसे सजा लेंगे। और देखिए यहाँ बारीक बारीक पिस्ता काट कर रखे थे, इसको हम सजा रहे हैं। और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए दोस्तों कि आप लोग के पास मेरा नेक्स्ट वीडियो पहुँचे। और आप लोग के लिए हम एकदम सरल और एकदम इजी तरीक़ा से रेसिपी शेयर करते हैं कि आप लोग घर पर आसानी तरीक़ा से बना पाए दोस्तों। मेरा वीडियो एकदम सिंपल रहता है। देखिए यहाँ फूल कर कितना अच्छा से रस पी लिया है और कितनी सॉफ्ट और कितनी जूसी और कितनी रसीली दिख रही है ना, एकदम सॉफ्ट बना था दोस्तों। देखिए यहाँ पे चाशनी ऊपर से थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, ऊपर ऊपर में चाशनी कम दिख नहीं रहा है तो अब इसे थोड़ा देर हम ढक कर रख देंगे 20 से 25 मिनट। इसे ज़्यादा देर चाशनी में नहीं छोड़िएगा, नहीं तो फिर ज़्यादा फूल जाएंगे। सूजी है ना तो ये तुरंत ही फूल जाते हैं।